अस्सलाम वालेकुम। आज मैं थोड़ा डिफरेंट टॉपिक लेके आपके पास आया हूँ। मेरा दिल कर रहा था जो मैंने पिक्चर्स देखी पाकिस्तानी इंडियंस अपने टाइम पे, तो कभी उनको याद किया जाए। तो आज मैं जो पहली पिक्चर जिसका रिव्यू आपको सुना रहा हूँ, बल्कि इस नस्ल को बता रहा हूँ कि वो कितनी शानदार फ़िल्में थी, जो हमारे 60s और 70s में पाकिस्तान में बनी या इंडिया में बन रही थी। तो आज की मेरी कहानी, जो मैं जिस फ़िल्म की कहानी आपको सुना रहा हूँ, उसका नाम था तहज़ीब। तहज़ीब बेसिकली 20 नवंबर 1971 को रिलीज़ हुई थी। और ये कराची के सिनेमा रिवाली में इसका ख़ास सिनेमा जो था रिवाली था, और उस पे इसने गोल्डन जुबली की थी। और पहले 20 हफ़्तों तक ये मुसलसल जो है वो रिवाली सिनेमा पे ये लगी रही थी। तो इसकी जो कास्ट थी, उसमें रानी थी, शाहद थे। और शाहद की ये बेसिकली मैं समझता हूँ कि सोलो हीरो के तौर पे ये पहली पिक्चर थी। इसके अलावा आलिया थी साइड रोल पे। उनके साथ उनका पेयर ज़ाहद खान का था, हालाँकि वो एक छोटा-सा रोल था उनका, लेकिन वो 1-2 गाने में ज़ाहद खान आलिया के साथ नज़र आए। इसके बाद इसकी जो स्पेशल चीज़ थी, वो सबिया ख़ानम की एक्टिंग थी इस पिक्चर में। सबिया का मेन रोल था। इसी तरह कॉमेडी भी थी, और वो इंटीग्रल पार्ट था स्टोरी का। रंगीला और लहरी थे मशकूर और ममनून की कैरेक्टर्स के रोल में, और उनकी वाइफ्स थी तमन्ना और नासरा। तो ऑलमोस्ट ये कास्ट थी इस पिक्चर की। और असलम परवेज़, उसका बड़ा वाइटल रोल था। विलन असलम परवेज़ थे इस पिक्चर में। तो जैसे आपको नाम का पता है, तहज़ीब ये एक सोशल पिक्चर थी, सोसाइटी पे एक तनकीद थी। तो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हसन तारक मरहूम थे, जो रानी के हस्बैंड भी थे, और प्रोड्यूस भी उन्होंने की थी सफदर मसूद साहब के साथ मिलके। इस पिक्चर की ख़ास जो वजह थी कामयाब होने की, उसमें बड़ा वाइटल रोल था इसके डायलॉग्स का, जो आगा हसन इम्तिसाल साहब ने तहरीर किए थे। फिर इसकी कहानी जो है वो एक और बहुत बड़ा राइटर थे, हमारे इब्राहिम जलीस, उन्होंने इसकी कहानी लिखी थी। इसके अलावा इस टीम में फिर ये कंप्लीट नहीं होती अगर निसार बज़मी इसकी मौसीकी ना देते। तो निसार बज़मी साहब इसके मौसीकार थे। तो बेसिकली निसार बज़मी जहाँ होंगे तो आपको पता ही है, फिर वो रूना लैला की आवाज़ को उन्होंने बहुत गवाया। मैडम नूरजहाँ उनकी फ़िल्मों में कम थी, लेकिन रूना लैला की आवाज़ वो ज़्यादा इस्तेमाल करते। तो इसमें 7 गाने हैं, और 7 में से 6 जो हैं वो रूना लैला ने गाए हैं। फिर इस पिक्चर में डांस बहुत अहमियत के हामिल थे। रानी के बहुत अच्छे डांसर्स थे, एक तो आलिया के बहुत अच्छे डांस थे, तो वो हमीद चौधरी साहब उसके डायरेक्टर थे। इसी तरह एक चीज़ जो मैं मेंशन करूँगा, इसके ड्रेसेस बहुत खूबसूरत थे। जो रानी की मैक्सीज़ थी, और रानी की विग जो थी, और वो जो सारा एक फ़ैशन ज़दा लड़की का रोल उन्होंने किया, तो वो डेफ़िनेटली उसके वो जो कपड़े थे, जो वार्डरोब था, वो बहुत अच्छा होना चाहिए था। तो ये एक मैडम रक्षी होती थी, उनका एक वार्डरोब था फैंटाशिया के नाम से। तो ये उन्होंने प्रोवाइड किए थे रानी को और आलिया को। सारे मेकअप बड़ा खूबसूरत था। वो नज़ीर अहमद थे हमारे मेकअप मैन, उन्होंने किया था। एडिट बहुत अच्छी थी, पिक्चर बड़ी तेज़ी से आगे चलती है, और उसके जो इवेंट्स हैं वो बड़ी तेज़ी से चलते हैं, तो वो एडिटर जो हैं उनको भी याद करना चाहिए, वो मुनव्वर अहमद साहब थे। इसमें सलीम अहमद साहब ने इसकी सदाबंदी की थी, और सेट डिज़ाइनिंग जो थे वो भी बहुत खूबसूरत थे। वो हबीब शाह साहब के सेट थे। तो इसी तरह हर बंदा जो था वो इस पिक्चर के साथ जो अटैच था, वो डेफ़िनेटली जो है वो मतलब जो है वो सारे के सारे जो हैं वो बड़ा एक्सपर्टीज़ उन्होंने पिक्चर, और बड़ी खूबसूरत पिक्चर। तो सबसे पहले तो मैं इसका छोटा-सा खुलासा कर दूँ, छोटी-सी स्टोरी मैं आपको बता दूँ कि ये पिक्चर है क्या थी। पिक्चर ये थी कि एक विडो हैं सबिया ख़ानम, जो बड़ी अमीर औरत हैं, और वो बड़ी मशरक़ी रवायात की हामिल लेडी हैं, और वो ये चाहती हैं कि उनकी औलाद जो है वो आगे उसी चीज़ को आगे लेके चलें, और मतलब जो है वो कंज़र्वेटिव काइंड ऑफ जो हमारी मशरक़ी रवायात है उसके मुताबिक उनकी फ़ैमिली चले। तो उनके 3 बेटे होते हैं, एक बेटे को तो नहीं दिखाते, जो रानी का बाप होता है वो एक्सीडेंट में इसके माँ-बाप मर जाते हैं, तो रानी जो है वो ज़्यादा अपनी दादी के साथ अटैच होती है। इसी तरह 2 बेटे जो रह जाते हैं,
उनमें एक लहरी होता है जिसका नाम मशकूर होता है और दूसरा रंगीला होता है जिसका नाम ममनून होता है। इस पिक्चर में हर चीज़ का ख़्याल किया गया था। अब इनके करैक्टर ऐसे थे, लहरी और रंगीला के, कि वो जैसे होते हैं लालची और एक तमा के बंदे और हर वक़्त माँगते रहना, तो उनका नाम भी उन्होंने मशकूर और ममनून रखा था कि वो हर वक़्त जब माँगें और उनको पैसे मिल जाएँ तो वो एक मशकूर हो जाए और एक ममनून हो जाए। तो उनकी वाइफ़्स के जो रोल अदा किए थे, वो तमन्ना बेगम थी, रंगीला की वाइफ़, और लहरी की जो वाइफ़ बनी थी वो नासरा बेगम थी। तो लहरी की एक बेटी होती है जो जिसका रोल आलिया ने अदा किया था। वो एक मगरबज़दा लड़की का रोल अदा कर रही थी और नाम उनका ज़ारा उसकी दादी ने रखा होगा, नूरानी रखा होता है। लेकिन वो नूरानी जो है वो अंधेरे में बदल चुकी होती है, मतलब वो नूरानी रह नहीं चुकी होती। इसी तरह रानी का नाम पिक्चर में चाँदनी था, तो वो वाक़ई वो चाँदनी की तरह ही होती है अनटिल अनलेस फिर वो भी जब मगरबज़दा हो जाती। तो जो रंगीला है, उनका जो बेटा होता है जावेद, वो रोल अदा किया था शाहिद हमीद ने। ये बेसिकली उनकी पहली सोलो पिक्चर थी एज़ हीरो। तो शाहिद जो है वो इंग्लैंड भेजा होता है पढ़ाई के लिए, तो डेफ़िनेटली वो भी मगरबी तहज़ीब का दिलदाता होता है। तो पिक्चर का स्टार्ट ही ऐसा होता है कि मतलब जो है ना जी, क्योंकि उन्होंने पैसे ले काम तो करते नहीं, मशकूर और ममनून और नूरानी बेगम जो है आलिया, वो भी इनके रंग में रंगी होती है, तो शायद बड़े ऐश ज़्यादा किस्म के लोग होते हैं और सिर्फ माँ पे वो निर्भर होते हैं कि जी वो पैसे दें और ये अपनी अय्याशियाँ जारी रहें। तो इसलिए वो गुस्से से झिड़कें भी खाते हैं माँ की, और वो हर वक्त उनके अंडर रहना भी उनकी मजबूरी होता है। तो शाहद आ रहा होता है तो रानी के साथ सबिया बेगम की शर्त होती है कि अगर आपने अब मुझसे पैसे लेने हैं तो फिर जो है चांदनी के साथ जावेद की शादी करनी पड़ेगी। और जावेद जब आता है तो वो तो घर छोड़ने की धमकी देता है, वो कहता है इतनी अनपढ़ लड़की और इतनी मशरकी लड़की के साथ मैं तो गुजारा नहीं, मैं तो बाहर से होके आया हूँ, तो मतलब मेरा गुजारा नहीं होता। तो फिर जब वो माँ बाप समझाते हैं और सारा कुछ होता है तो फिर वो मजबूरन वो शादी करने के लिए तैयार होता है रानी से। अब रानी के तो ख़्यालों में बसा होता है वो शाहज़ारा, उसका कज़न होता है, उसको तो जिसके साथ उसकी शादी होनी होती है, वो डेफ़िनेटली उसी के साथ मतलब जो है ना जी, वो उसी को देवता मानती है। तो वो पिक्चर ऐसे ही स्टार्ट होती है कि वो जब वो पहला गाना रानी बेगम का आता है, तो वो गाना वो गाती हैं कि जी घर आने वाला है एक अनजाना। घर आने वाला है एक अनजाना, देखा ना भाला है माही बेगाना। की तस्वीर ही से उसका निकाह पहले हो जाता है बाहर ही, तो वो शायद की तस्वीर लेके वो गाना गाती। इससे पहले एक गाना पिक्चर में शुरू में स्टार्ट है जब वो आलिया की प्रेजेंटेशन करते हैं कि आलिया किसके साथ मिले, वो ज़ाहिद खान के साथ शुरू में ही एक गाना आता है, बड़ा मशहूर हुआ था, पॉपुलर। रूना लैला ने वो गाना गाया था और वो गाना था आज मेरा दिल झूम झूम के गाता है। आज मेरा दिल झूम झूम के गाता है, अभी देखो तो ये दिन आता है, ओ माय डार्लिंग। ओ माई डार्लिंग। तो वो उस पे रानी का बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा डांस था, बड़े अच्छे स्टेप्स थे। हमीद चौधरी साहब ने वो बड़ा ज़बरदस्त कोरियोग्राफ किया था। तो उसके बाद फिर शाहद आ जाता है। शाहद बिल्कुल पसंद नहीं करता और वो दादी से शिकायतें करती है। तो वो फिर दादी उसको समझाती है। तो बल्कि वो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि शाहद बिल्कुल ही वो कहता है ठीक है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं लेकिन मैं इस लड़की से गुज़ारा नहीं कर सकता। तो फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो शादी हो गई होती है, तो वो ट्रेनिंग करवाती है सबिया खुफिया तरीके से और उसे पहाड़ पे ले जाती है। वो पहाड़ पे फिर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ग्रूमिंग के बाद वो नए रूप से रानी जो है वो बिल्कुल सादा रानी, वो एक जो रोल पहले इस पिक्चर में रानी का होता है, वो उसको चेंज करती है अपने हस्बैंड की मर्ज़ी से। तो वो गाना वो बड़ी ऐसी बच्चियाँ जो थी उस दौर की, वो अपनी गुड़ियाओं की वो फ़्रॉक इस तरह की बनाती थी जो वो फ़्रॉक पहना रानी ने, और वो गाना था आजा हम क्यों रहें अकेले। और आजा हम क्यों रहे अकेले, खुशबुओं का मौसम आया, फूल से भंवरा खेले। ये गाना भी रूना लैला ने ही गाया और बहुत खूबसूरत वाइट फ्रॉक था और उसके बॉर्डर्स जो थे वो गुलाबी कलर के बॉर्डर्स थे। बड़ी खूबसूरत लगी रानी बेगम गाने की पिक्चराइजेशन में। तो वो शाहद को वो ऐसे इल्यूजन में डालती है, वो उसको देखता है और वो बड़ा परेशान होता है कि इसकी शक्ल चांदनी से कितनी मिलती है।
लेकिन वो इसके पीछे लगता है, लेकिन ये उसको पकड़ा ही नहीं देती। तो फिर आखिर ये वो कैट एंड माउस चलता रहता है, और सडनली फिर एक दिन वो गाना, एक दिन वो होटल में बैठे होते हैं, ये जाता है नूरानी के साथ, आलिया के साथ शाहद, और वहाँ दिखाते हैं कि वो क्लब इनका मखसूस क्लब होता है जिसका जो मैनेजर लगा लें या मालक लगा लें वो असलम परवेज़ होता है, और वो बड़ा कीना फितरत जैसे असलम परवेज़ रोल करता था, करते थे, मतलब जो है ना जी वो जितना बड़े हीरो थे कभी किसी ज़माने में, उतने ही बड़े फिर विलन भी रहे। तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी दामन और चिंगारी में उसको देख लें या किसी और रोल में देख लें, तो वो विलन, तो वो मॉडर्न विलन तो वो बहुत ही खूबसूरत बनते थे। तो उनका वो डांस क्लब होता है, तो वहाँ ये जाते हैं, तो एकदम जो है ना जी वो फ़िल्म टर्न होती है, और उस ज़ुमरत बेगम की एंट्री होती है, और उनका एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाना जो बहुत ही पॉपुलर है आज तक, कैसा जादूगर दिलबर मस्ताना है, ये भी कैसा जादूगर दिलबर मस्ताना है, कैसा जादूगर दिलबर मस्ताना है, कभी लगे गैर कभी हो कभी कभी। रूना लैला का गाना था। तो ये गाना आता है, तो ये गाना बिल्कुल डिपिक्ट करता है, वो इतनी अच्छी शायरी थी सैफुद्दीन सैफ साहब और सारी टीम, कि वो गाना बिल्कुल सिचुएशनल गाना है, और उसमें वो सारी कहानी डिस्क्राइब है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा डांस, पीली मैक्सी पहनी होती है और सब्ज़ ब्लाउज़ होता है इसका ज़ुमरत का, और वो इंडिकेट करती है, तो वो सडनली उनकी नज़र कैसा जादूगर दिलबर मस्ताना है, तो वो दोनों की निगाहें उठती हैं आलिया और शाद की, तो सामने रानी बैठी हुई है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉडर्न लड़की, और उसने वो जंपर पहना होता है और वो मुंह में सिगार लगाए और वो सुनहरी विग डाले, तो मतलब वो तो हैरान ही परेशान ही रह जाए, आंखें खुली की खुली रह जाती। यहाँ से फिर कहानी जो है वो डाइवर्ट होती है, वो गाना बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा पॉपुलर गाना था, वो भी रूना लैला का गाना था। तो फिर ये क्लब में आखिर इन्हें फिर पता चल जाता है, फिर ये आपस में मिक्स भी हो जाते हैं। तो इस मिक्स अप में फिर वो पहली दफ़ा जो है वो गाना पिक्चराइज़ जो रानी पे हुआ है, लगा है मिस्र का बाज़ार देखो। फिर ये बैन हो गया गाना कुछ देर के बाद कि जी मिस्र का नाम क्यों आया, तो फिर इन्होंने लगा है हुस्न का बाज़ार, तो उसमें वो गाना गा रही होती है और शाहिद के साथ आलिया डांस करती है। तो वो आलिया के साथ जो डांस था शाहिद का, वो अल्टीमेटली मतलब जो है जी रानी भी बाद में इसी गाने पे डांस करती है। तो आलिया इतनी अच्छी डांसर थी, लेकिन ये है कि जो कमाल फिर इस गाने पे रानी ने किया, जब शाहद ये रिवाइज़ करता है गाना, तो आप सोच नहीं सकते कितना फ़र्क डाला। आलिया ने बहुत अच्छा किया, और आलिया के बेसिकली स्टेप्स वही थे, गलती ये हुई कि आलिया के स्टेप्स वही थे जो रानी के स्टेप्स थे। तो रानी जिस तमकनत और वो एक मस्त किस्म की वो लेडी के तौर पे जिस तरह उन्होंने वो डांस पिक्चराइज़ किया, और वो ऐसे लगता था जैसे वो दुनिया के साथ हैं ही नहीं, वो किसी और जगह पे हैं और उनको एहसास ही नहीं हो रहा, वो अपने आप में मगन वो डांस कर रही थी। आलिया शायद उस जगह तक नहीं पहुंची। लगा है हुस्न का बाजार देखो। लेकिन ये है कि वो गाना होता है, उसमें वो फिर असलम परवेज़ कहता है कि जी मिसेस चांदनी जावेद ने बहुत अच्छे तरीके से हम पे क्रिटिसाइज़ किया है, तो मतलब फिर भी हम इनको वेलकम करते हैं। तो इस असना में एक मैं बात भूल गया हूँ, एक और गाना होता है जिसमें ये फिर दोबारा जब शाद आता है, तो फिर ये जब ये डांस-शांस घर में चलते होते हैं पहले, तो वहाँ भी फिर एक दफ़ा जो है वो ये रानी रपट डालती है। तो वो गाना था उल्फत की बातें, हँस के ना टालो, दिल के फसाने, सुन लो सुना लो। उल्फत की बातें हंस के न टालो, दिल के फसाने सुन लो सुना लो। उसके बाद फिर रानी अपना वो काम शुरू कर देती, डांस शुरू कर देती है। तो वो भी गाना बड़ा ज़बरदस्त है, वो भी रोना लैला ने गाया था। तो ये मैडम का गाना था जो रानी पे पिक्चर लगा है, हुस्न का बाज़ार देखो, और ये मैडम की एंट्री थी इस पिक्चर में। उसके बाद फिर ये चलता रहता है, फिर ये उसको वेस्टर्नाइज़ करता रहता है, वो उसे रोकती रहती है, दादी को भी बताती है। फिर दादी उसे कहती है कि अब क्या किया जा सकता है, थोड़ा बहुत तुम करो, अपने हस्बैंड की बात मानो। तो वो हस्बैंड की बात मानते-मानते मतलब शाहद एक दिन उसको व्हिस्की भी पिला देता है, और उसपे फिर उस सिचुएशन पे एक गाना है कि जी तुमने ये क्या शै मुझे पिला दी है। ओ तूने क्या शय मुझे पिला दी है,
उसमें रानी का बड़ा ज़बरदस्त इसी तरह का फिर वो गाना जो है वो बेडरूम में, आपको पता है इंतज़ार पिक्चर में मुमताज़ ने किया था, हाय मेरा दिल ले ले, हाय मेरी जान ले ले, लेकिन रानी का भी बहुत खूबसूरत अंदाज़ था उसने बनाया। तो फिर वो एक्स्ट्रा मॉडर्न होने के बाद कई दफ़ा फिर ये होता है कि मतलब जो है वो शराब की आदी हो जाती है और क्लब जाने की भी आदी। कई दफ़ा अब शाहद जो है वो जेलसी फ़ील करने लगा। अब वो इतनी सोशल हो जाती है कि मतलब जो है ना जी वो असलम परवेज़ के साथ भी बड़ी फ्रैंक होती है और सारे, और उसे कॉन्सिक्वेंसेज़ का तो पता ही नहीं होता, रानी को तो नहीं पता होता कि आखिर में होना क्या है। तो वो फिर एक दफ़ा फिर ये होता है कि वो इतनी मॉडर्न होती है, वो इग्नोर करती है शाहद को क्लब में। जब शाहद को इग्नोर करती है तब उसे थप्पड़ पड़ता है। फिर वो गाना गाता है, ये लगा है हुस्न का बाज़ार देखो। अब उसकी बारी होती है शाहद की, और वो एक मस्ती में असलम परवेज़ के साथ ना, उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि उसका हस्बैंड कहाँ है या क्या। तो वो गाना बड़ा ज़बरदस्त पिक्चराइज़ हुआ। उसमें फिर वो आलिया के मुकाबले में जो रानी ने डांस किया, सुनहरी विग लगा के और येलो मैक्सी पहन के, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खूबसूरत डांस था और वो उसका हाइलाइट भी था। और इसी गाने का जो वो एक स्टेप था जिस पे वो माथे पे हाथ रखा हुआ है उसने, तो वही जो है वो इसका जो पोस्टर था पिक्चर का, उसके लिए वो सिलेक्शन भी हुई। लगा है हुस्न का बाजार देखो। तो उसके बाद स्टोरी आगे चलती है। तो उस स्टोरी में फिर ये होता है कि अल्टीमेटली जो है वो रेप कर देता है असलम परवेज़ इसको, ये ड्रंक होती है और शायद चले जाता है नाराज़ होकर, तो ये अकेली रह जाती है, ये इसको पहुँचाने के बजाने बहाने उसको रेप कर देता है। तब इसे अकल आती है रानी को कि ये क्या हुआ है, मैं तो तुम्हें अपने हस्बैंड का दोस्त समझती थी। तो वो फिर आके तो तानों से भरपूर, वो इतनी खूबसूरत एक्टिंग रानी की, वो फिर अपने हस्बैंड को बताती कि लो जो तुमने करना था वो हो गया। तो इस तरह वो उसे पता चलता है शायद को कि ये हुआ है। तो वो फिर उसको वो जो गैरत आती है मतलब हस्बैंड वाली, और वो जाता है और वो जाके असलम परवेज़ को मर्डर कर देता है। और फिर वो वापस आता है जब, तो उस असना में रानी के पास कुछ बचा ही नहीं होता, तो वो ज़हर पी के मर गई होती है। तो ये स्टोरी जो है वो इलियास कश्मीरी को फाइनल बता रही होती है सबिया खानम के, ये मेरे ख़ानदान की बर्बादी हुई है, इस तरह ये नई तहज़ीब के पीछे चल के तो मेरे बच्चे बर्बाद हुए हैं, ये वो स्टोरी सुना रही होती हैं। तो सडनली मतलब जो है ना जी वो पीछे से वो जो है बैकलैश में जो है वो दिखाते हैं कि वो पागल खान में होता है शाहिद हमीद, और वो जब रानी मरती है तो वो पागल हो जाता है। और फिर वो यहाँ से गाना यही स्टार्ट होता है कि हवस ने आग भड़काई हुई है, अजब दीवानगी छाई हुई है। हवस ने आग भड़काई हुई है, अजब दीवानगी छाई हुई है। तो ये गाना जो है लगा हुस्न का बाज़ार, इस पे ये पिक्चर एंड होती है। तो ये तो कहानी थी, लेकिन इसमें जो मूवमेंट्स थी, इसमें जो रानी और आलिया के डांसेस थे, आलिया उस वक़्त अपने टाइम की एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी डांसर थी, लेकिन वो दूर-दूर तक नज़र नहीं आई रानी बेगम के मुकाबले में। रानी का जो वो तमकनत थी उसकी पर्सनैलिटी में, और वो जो नख़वत थी, वो किसी और हीरोइन शायद ज़ेबा नज़दीक पहुँचती है उनके। अदरवाइज़ जो है वो और कोई हीरोइन तो वहाँ मतलब नहीं पहुँचती उस एंगल से अगर हम देखें। उनके ड्रेसेस बहुत खूबसूरत थे, एक्टिंग बड़ी, और सारी पिक्चर को रानी बेगम ने सँभाला था। आलिया ने बहुत अच्छा किया, ज़ाहिद अच्छा किया, छोटे, लेकिन जो कमाल किया इस पिक्चर में, जो साथ-साथ स्टोरी चलती है, जो हिलेरियस पॉइंट्स हैं, जो कॉमेडी है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो लैरी ने जुमले अदा कर दिए हैं, वो पैसे माँगने के लिए, जो रंगीला का जो डांस था ओ माय डार्लिंग गाने पे आखिर पे वो अकेला ही नाचता है, वो ज़बरदस्त था। हम उसको कॉमेडियन कहें, उसकी शक्ल पे हँसें, जो मर्ज़ी करें, बट ही वाज़ सो मल्टी टैलेंटेड कि आज हम हैरान होते हैं कि कौन इस तरह कर सकता है। ये दोनों जो मुनव्वर ज़रीफ़ थे और रंगीला थे, वो डांसर बहुत अच्छे थे, सिंगर बहुत अच्छे थे, क्या नहीं थे। तो रंगीला का वो डांस जो है हमेशा याद रहेगा। उसके बाद एक सीन आता है जिसमें ये अपनी दादी को ज़हर देने की कोशिश करते हैं। तो वो भी देखने वाला सीन है। उसमें जैसे ये डरते हैं और वो दादी जाग रही होती है बेसिकली, वो फिर इनको कहती है कि आप खुद दूध पियो जिसमें आपने ज़हर डाला। तो वो बहुत हँस-हँस के बंदा पागल हो जाता है। आलिया ने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की, लेकिन उसका करैक्टर ऐसा ही था, सपोर्टिंग करैक्टर था। तो वर्थ वॉचिंग है पिक्चर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी पिक्चर है। कभी-कभी दिल करे मतलब ये नई पिक्चर से आप बोर हों, तो चले जाना चाहिए माज़ी में, इस तरह की पिक्चर्स को सर्च करना चाहिए और देखनी चाहिए कि पाकिस्तान में कितनी खूबसूरत पिक्चर्स बनी, कैसा कैमरा था, कैसे-कैसे लोग थे, कैसे हमारे टेक्नीशियन थे। हम इन पिक्चर्स को प्रमोट करेंगे, इनको याद करेंगे, तो शायद हमारी जो
इंडस्ट्री है वो दोबारा रिवाइव हो और इस तरह की पिक्चर्स हमें दोबारा देखने का मौका मिले।